हेलो एवरीवन। कल हमने बात की थी कि पिछली वीडियो में हमने क्या देखा था कि आइसोमेट्रिक व्यू ऑफ जियोमेट्रिकल शेप्स, जो उसमें हमने 3 शेप्स की बात की थी। फर्स्ट हमारे पास थी स्क्वायर, सेकंड जो शेप थी हमारे पास थी वो थी रेक्टेंगल, थर्ड शेप थी हमारे पास सर्किल। कल हमने इन 3 शेप की यानी वर्ग, आयत और वृत्त, इन 3 शेप का आइसोमेट्रिक व्यू कैसे बनाते हैं ये सीखा था पिछली वीडियो में। आज हम बात करेंगे ट्रायंगल, फिफ्थ पेंटागन, सिक्स हेक्सागन। आज हम ट्रायंगल, पेंटागन और हेक्सागन इनका आइसोमेट्रिक व्यू कैसे बनाते हैं ये देखेंगे। तो आइसोमेट्रिक व्यू जैसे कि मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ कि आइसोमेट्रिक व्यू कौन से होते हैं, जो क्षैतिज से दोनों तरफ 30 डिग्री के एंगल पर बनते हैं, वो हमारे पास होते हैं आइसोमेट्रिक व्यू। तो अब बात करते हैं ट्रायंगल का आइसोमेट्रिक व्यू कैसे बनाते हैं। तो अगर हम ट्रायंगल की डायमेंशन देखें तो इसकी हम डायमेंशन मान लेते हैं 40 mm। तो ये जो हमारे पास ट्रायंगल होगा वो इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा, यानी समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज कौन सा होता है, जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हों। तो इनका जो मेथड था वो अलग था और इन तीनों का मेथड है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। इन तीनों को हम डायरेक्ट आइसोमेट्रिक व्यू बना सकते हैं 30 डिग्री के एंगल पर इन तीनों में यानी ट्रायंगल, पेंटागन और हेक्सागन, इन्हें बॉक्स मेथड से 30 डिग्री पर यानी आइसोमेट्रिक व्यू में बनाया जाता है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जैसे ट्रायंगल है हमारे पास, उसकी डायमेंशन कितनी है 40 mm। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक 40 mm की लाइन खींचेंगे ए बी, इस तरीके से। उसके बाद हम क्या करेंगे, हमें एक इक्विलेटरल ट्रायंगल यानी समबाहु त्रिभुज बनाना है। तो उसके लिए क्या होगा कि उसकी तीनों भुजाएं बराबर होंगी। तो 40 mm की एक डायमेंशन बनाने के बाद ए बी, उसके बाद हम क्या करेंगे ए और बी, ये हो गया हमारे पास 40 mm। अब हम क्या करेंगे, ए से 40 mm की एक चाप काटेंगे प्रकार खोल के, इसी तरीके से बी से भी एक 40 mm की प्रकार खोल के चाप काटेंगे और इस जो जहाँ पर दोनों चाप क्रॉस हो रही है आपस में जो पॉइंट आ रहा है उसको ए और बी से इस तरीके से मिला देंगे। तो ये हमारे पास क्या होगा, एक ट्रायंगल होगा। पर हमें हमारा क्वेश्चन क्या था कि हमें इसको आइसोमेट्रिक व्यू में बनाना है। तो सबसे पहले इनका मेथड यही है कि ट्रायंगल, पेंटागन और हेक्सागन, इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले इनको नॉर्मल बनाएंगे और उसके बाद इसको एक बॉक्स में बंद करेंगे। बॉक्स मेथड के द्वारा हम इसको आइसोमेट्रिक व्यू में बनाते हैं। तो जिस इस तरीके से मैंने ए भी 40 mm की ली थी भुजा, उसके बाद ए से 40 mm की चाप काटी और सेम बी से 40 mm की चाप काटी। क्यों? क्योंकि ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल था यानी समबाहु त्रिभुज, जिसकी सारी भुजाएं बराबर होती हैं। अब हम क्या करेंगे, इसको एक बॉक्स में बंद करेंगे। तो अगर हम बी से 90 डिग्री पर एक लाइन खींचेंगे, इसी तरीके से ए से भी एक 90 डिग्री पर लाइन खींचेंगे और दूसरी चीज़ वो ए और बी से लाइन खींचनी है हमें 90 डिग्री पर। उसके बाद क्या करेंगे, इसके टॉप पॉइंट को, जो इसका ऊपर वाला पॉइंट है जो टॉप का, उसे टच करते हुए एक क्षैतिज लाइन खींचेंगे ए बी के समांतर। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, त्रिभुज को एक बॉक्स में बंद कर लेंगे। तो बॉक्स को अगर हम नाम दे तो जैसे ए बी, ये सी पॉइंट और ये डी पॉइंट है हमारे पास। इसके अलावा अगर इसमें देखें तो ये सेंटर का पॉइंट है जो टॉप वाला, इसे हम फर्स्ट पॉइंट मान लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, ट्रायंगल बनाया सबसे पहले हमने, उसके बाद उसको क्या किया, बॉक्स में बंद किया। अब इसको हम 30 डिग्री में बनाएंगे, क्योंकि ट्रायंगल, पेंटागन और हेक्सागन को डायरेक्ट 30 डिग्री पर नहीं बनाया जा सकता, तो इसलिए इसके लिए बॉक्स मेथड यूज किया जाता है। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक क्षैतिज लाइन खींचेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन खींचेंगे। उसके बाद जैसे पिछली वीडियो में बताया था, हम इस पर एक पॉइंट मानेंगे कोई भी और उसे नाम देंगे ए पॉइंट। अब इस ए पॉइंट से हम दोनों तरफ क्षैतिज से 30 डिग्री का एंगल बनाएंगे, यानी इस तरफ भी एक 30 डिग्री के एंगल पर लाइन खींचेंगे और इस तरफ भी एक 30 डिग्री के एंगल पर लाइन खींचेंगे। पिछली वीडियो में जब हमने देखा था स्क्वायर हमने बनाया था, तो उसकी डायमेंशन के हिसाब से हमने यहाँ पर चाप काटी थी।
अब इस वीडियो में हम इसमें क्या करेंगे, जैसे ए पॉइंट हमारे पास है तो ए पॉइंट इस डायग्राम में कौन सा है, ये वाला पॉइंट है। अब ए से बी की दूरी यानी यहाँ हमारे पास कौन सा पॉइंट होगा, बी, और इस तरफ डी पॉइंट। अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चले तो सी पॉइंट यहाँ कहीं सेंटर पे होगा। अब हमें बी पॉइंट लेना था, हम कैसे लेंगे, सारी डायमेंशन हमें इस डायग्राम से लेके जानी है। तो ए से बी तक की हम दूरी लेंगे प्रकार से, और ए पर रख के इस लाइन पर यानी 30 डिग्री के एंगल पर चाप लगाएंगे तो ये हमारे पास होगा बी पॉइंट। अब इसी तरीके से दूसरी तरफ ए से डी यानी ए से डी की दूरी हम इस डायग्राम से लेंगे। तो प्रकार से ए से डी की दूरी लेंगे और ए पर प्रकार रख के इस तरफ चाप लगाएंगे, ये हमारे पास होगा डी पॉइंट। अब बात आती है सी पॉइंट की। तो सी पॉइंट हम कैसे लेंगे, बी से सी की दूरी लेंगे और बी पॉइंट पे रखकर इस तरफ चाप लगा देंगे। सेम डी से सी की दूरी, तो डी पर रख के इस तरीके से चाप लगाएंगे तो हमारे पास कौन सा पॉइंट आ जाएगा, सी। तो सी पॉइंट को हम किससे मिला देंगे, डी से और बी से। तो इस तरीके से हमारा ये बॉक्स तैयार हो जाएगा। दोबारा मैं बताता हूँ, इसको रिपीट करता हूँ कि ट्रायंगल में हम क्या करेंगे कि जैसे इसने डायमेंशन दी थी हमारे पास 40 mm, तो इस डायमेंशन के हिसाब से हम एक इक्विलैटरल ट्रायंगल यानी समबाहु त्रिभुज बनाएंगे। समबाहु त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। तो सबसे पहले हम एक लाइन खींचेंगे ए बी 40 mm की, उसके बाद ए से 40 mm की चाप लगाएंगे और बी से चाप लगाएंगे 40 mm की। जहां पर दोनों चाप आपस में क्रॉस होती हैं वो हमारे पास होगा इसका तीसरा पॉइंट। तो उसे क्या करेंगे, हम ए और बी से मिलाकर एक त्रिभुज की रचना करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, ए और बी से 90 डिग्री पर 2 लाइनें खींचेंगे। उसके बाद इसके टॉप को टच करते हुए यानी जो फर्स्ट पॉइंट माना था हमने उसे टच करते हुए एक समांतर लाइन खींचेंगे ए बी के। तो इस तरीके से जो हमारा त्रिभुज है वो किस में बंद हो जाएगा, एक बॉक्स में। ये एक बॉक्स मेथड है। तो इस तरीके से हम 30 डिग्री पर इस बॉक्स को बना लेंगे। अब हम इस डायग्राम में देखते हैं तो ए बी हमारे पास क्या है, त्रिभुज का आधार है। तो ये हमारे पास ए बी क्या होगा, इसका त्रिभुज का आधार होगा। अब हम क्या करेंगे, हमें कौन सा पॉइंट चाहिए, त्रिभुज का तीसरा पॉइंट। हमारे पास 2 पॉइंट आ गए ए और बी, हमारा तीसरा पॉइंट कौन सा है हमारे पास, फर्स्ट। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, डी से 1 की दूरी या सी से 1 की दूरी लेकर एक चाप लगाएंगे। तो मैं डी से 1 की दूरी लूंगा और सी की तरफ चाप लगाऊंगा। तो यहाँ से डी से 1 की दूरी लेंगे इस डायग्राम से और डी पे प्रकार रख के इस तरफ एक पॉइंट लगाएंगे। याद रखना ये पॉइंट है कहाँ पे, डी और सी के बीच में। तो डी से 1 की दूरी लेके चाप कहाँ लगाओगे, डी सी के बीच में ही, डी पर रख के। अब ये पॉइंट हमारे पास कौन सा है, फर्स्ट पॉइंट। अब इस पॉइंट को मिलाना किससे है, इस डायग्राम के हिसाब से ए और बी से। तो यानी इस पॉइंट को हम किससे मिला देंगे, बी से और ए से। तो इस तरीके से ये हमारे पास क्या है, ट्राइंगल का आइसोमेट्रिक व्यू यानी आइसोमेट्रिक व्यू ऑफ ट्राइंगल इस तरीके से बनाते हैं। तो ये एक बॉक्स मेथड है। जैसे स्क्वायर, रेक्टेंगल और सर्किल तो हम डायरेक्ट 30 डिग्री बना सकते हैं, पर ट्राइंगल, पेंटागन और हेक्सागन को 30 डिग्री पर बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक नॉर्मल डायग्राम बनाएंगे ट्राइंगल का, उसे बॉक्स में बंद करेंगे। उसके बाद एक क्षैतिज लाइन खींच के 30 डिग्री के एंगल पर 2 लाइनें खींचेंगे। उसके बाद इसमें जितनी भी डायमेंशन हम लेंगे वो इस डायग्राम से लेंगे, यानी ए से बी की दूरी, ए से डी की दूरी, डी से सी की दूरी, बी से सी की दूरी और डी से 1 की दूरी। तो इस तरीके से एक बॉक्स बनाएंगे और इसके अंदर ट्रायंगल बनाएंगे। तो इस डायग्राम में क्या होगा, जितनी भी हम डायमेंशन लेंगे वो सारी डायमेंशन हमें इस डायग्राम से लेनी होंगी। इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं आगे पेंटागन की, तो पेंटागन की भुजा भी हम 40 mm लेके चलते हैं। अब 40 mm पेंटागन की भुजा है तो उसका डायग्राम हम कैसे बनाएंगे, मेथड यही है, बॉक्स मेथड यूज करेंगे इसको बनाने के लिए, आइसोमेट्रिक व्यू। अब इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, हम एक पेंटागन यानी हमें एक पंचभुज बनाना होगा। तो हमारे पास डायमेंशन कितनी है पंचभुज की, 40 mm। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक 40 mm की लाइन खींचेंगे ए बी। अब पंचभुज के आंतरिक कोण का मान हमें पता होना चाहिए। तो पंचभुज के आंतरिक कोण का मान निकालने का फॉर्मूला है हमारे पास 2n-4 इंटू 90/n। जो पॉलीगन है हमारे पास, पंचभुज, षटभुज, सप्तभुज, इनके आंतरिक कोण का मान निकालने का फॉर्मूला ये है हमारे पास। अब इसमें हम क्या करेंगे, हमें कौन से किसका आंतरिक कोण का मान निकालना है, पंचभुज का। तो इसमें हम क्या करेंगे, जहाँ भी n होगा वहाँ पर 5 रख देंगे। पंचभुज की 5 भुजाएं होती है, इसलिए अगर हमें षटभुज का आंतरिक कोण का मान निकालना है तो n की जगह क्या करेंगे, 6 रख देंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 2 ×
5, क्योंकि हमें पंचभुज के आंतरिक कोण का मान निकालना है। 2 × 5 - 4 × 90/5। अगर इसकी हम कैलकुलेशन करें तो 5 दूनी 10, 10 - 4 6, 6 × 90/5, 18 × 5 90, 18 के 108। तो हमारे पास पंचभुज के आंतरिक कोण का मान कितना आएगा? 108 डिग्री। अब हम क्या करेंगे, ए बी जो लाइन थी हमारे पास डायमेंशन कितनी थी पंचभुज की? 40 mm। तो इसमें हम क्या करेंगे, एक 40 mm की लाइन खींचेंगे ए और बी। अब हमें क्या करना है, जितना आंतरिक कोण का मान होगा, जैसे 108 डिग्री है तो हम बी से एक 108 डिग्री के एंगल पर लाइन खींचेंगे। सेम ए से भी 108 डिग्री के एंगल पर एक लाइन खींचेंगे। अब हमारी डायमेंशन कितनी थी पेंटागन की, जो भुजा थी पंचभुज की, वो थी 40 mm। तो हम इसमें क्या करेंगे, ए बी जो 40 mm थी, तो बी पे प्रकार रख के 40 mm की एक चाप लगाएंगे इस तरफ, जो हमने एंगल बनाया 108 डिग्री का। इसी तरीके से हम ए से भी एक 40 mm की चाप लगाएंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, इस चाप से एक चाप सेंटर में लगाएंगे 40 mm की, और दूसरी तरफ भी चाप से एक सेंटर में चाप लगाएंगे, और इनको आपस में इस तरीके से मिला देंगे। तो ये हमारे पास तैयार हो जाएगा एक पंचभुज। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको वापस बॉक्स में बंद करेंगे, क्योंकि हम इसके लिए कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं, बॉक्स मेथड। तो इसको बॉक्स में बंद करेंगे, तो यानी ए बी के समांतर एक लाइन खींचेंगे और इसके कोणों को टच करते एक 90 डिग्री पर लाइन दोनों तरफ से, और सेम इसके टॉप को टच करते हुए एक लाइन ए बी के समांतर। अब हम क्या करेंगे, इस बॉक्स को क्या नाम देंगे, ए बी सी डी। तो इस तरीके से एंटी क्लॉकवाइज ए बी सी और डी, और इसके जितने भी पॉइंट है, पंचभुज के 5 पॉइंट है हमारे पास, तो उनको नाम देंगे 1 2 3 4 5। अब इसका हमें क्या करना है, आइसोमेट्रिक व्यू बनाना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक क्षैतिज लाइन खींचेंगे, इस पर कोई भी एक पॉइंट मानेंगे, जैसे ए पॉइंट। अब ए पॉइंट से 30 डिग्री के एंगल पर दोनों तरफ लाइनें खींचेंगे, यानी जो एंगल होगा ये दोनों लाइनों का, वो होगा 37 से 30 डिग्री। उसके बाद हम क्या करेंगे, जितनी भी डायमेंशन हमारे पास वो सारी इस डायग्राम से लेके जाएंगे। अब जैसे ए से बी की दूरी लेके हम ए पर प्रकार रख के इस तरफ चाप लगाएंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा बी पॉइंट। सेम ए से डी की दूरी लेंगे और यहाँ पर ए पर रखकर चाप लगाएंगे, ये हमारे पास होगा डी पॉइंट। उसके बाद सी पॉइंट लेना है, तो डी से सी की दूरी लेके डी पे प्रकार रख के एक चाप लगाएंगे। उसके बाद बी से सी की दूरी इस डायग्राम से लेके बी पे प्रकार रख के एक चाप यहाँ लगाएंगे, तो ये हमारे पास होगा सी पॉइंट। अब सी पॉइंट को डी और बी से इस तरीके से मिला देंगे, तो वापस हमारे पास एक बॉक्स तैयार हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, जो पंचभुज के 5 पॉइंट है वो इस बॉक्स के अंदर मार्क करने हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए से 1 की दूरी लेके बी की तरफ चाप लगाएंगे। तो इस तरीके से इस डायग्राम से दूरी लेंगे और उस डायग्राम में चाप लगाएंगे। तो ए से 1 की दूरी, ये हमारे पास होगा फर्स्ट पॉइंट। उसके बाद बी से 2 की दूरी लेंगे हम, और यहाँ पर बी पे रख के इस तरफ चाप लगाएंगे, ये होगा हमारे पास सेकंड पॉइंट। उसके बाद बी से 3 की दूरी लेंगे, बी पे रख के एक चाप लगाएंगे, ये हमारे पास तीसरा पॉइंट। सी से 4 की दूरी लेंगे इस डायग्राम से, सी पर रख के एक चाप लगाएंगे, ये हमारे पास फोर्थ पॉइंट। और डी से 5 की दूरी लेके डी पर रख के हमारे पास 5वां पॉइंट आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, सारे पॉइंटों को आपस में मिलाना था। नहीं, 1 को 2 से, 2 को 3 से, 3 को 4 से, 4 को 5 से और 5 को 6 से। तो इस तरीके से हम आइसोमेट्रिक व्यू बनाते हैं पंचभुज का, यानी ट्रायंगल और पेंटागन। इसको अगर आइसोमेट्रिक व्यू में बनाना है तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, नॉर्मल एक पंचभुज या ट्रायंगल बनाएंगे, उसे एक बॉक्स में बंद करेंगे और उसकी डायमेंशन लेके उसे 30 डिग्री में बनाएंगे। आगे हम बात करते हैं कि हेक्सागन को कैसे आइसोमेट्रिक व्यू में बनाते हैं। इसकी डायमेंशन हम लेते हैं 40 mm। तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक षटभुज बनाएंगे। अब षटभुज के आंतरिक कोण का मान निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला था ये, तो 2n - 4 × 90/n। तो यहाँ पर हम n की जगह क्या करेंगे, 6 रखेंगे। तो 6 दूनी 12, 12 - 4 × 90/6, 8 × 90/6, 15 × 90, 15 × 8 120। तो षटभुज का जो आंतरिक कोण का मान होगा वो होगा 120 डिग्री। तो हम क्या करेंगे, अब सबसे पहले डायमेंशन कितनी है षटभुज की, 40 mm। तो हम क्या करेंगे, एक 40 mm की लाइन खींचेंगे और ये पॉइंट होंगे हमारे पास A और
बी। उसके बाद हम क्या करेंगे, पंचभुज की तरह ही जैसे उसमें 108 डिग्री एंगल बनाया था, इसमें 120 डिग्री के एंगल पर दो लाइनें खींचेंगे ए और बी से। इसमें ये फ़र्क होगा कि हम ए और बी से एक 90 डिग्री पर भी लाइनें खींचेंगे। अब हमारे पास डायमेंशन कितनी है हेक्सागन की, 40 mm। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, ए से 40 mm की चाप लगाएंगे जो 120 डिग्री के एंगल पर लाइन खींची हुई है उस पर। सेम बी पॉइंट से भी जो 120 डिग्री एंगल बनाया है उस पॉइंट पर, उस लाइन पर चाप लगाएंगे 40 mm की। उसके बाद हम क्या करेंगे, इस पॉइंट से जो हमने चाप लगाई है 90 डिग्री वाला लाइन पर एक चाप लगाएंगे। सेम इस तरफ से भी इस चाप से एक 40 mm की चाप लगाएंगे और इनको वापस आपस में इस तरीके से मिला देंगे। तो ये हमारे पास होगा एक षटभुज तैयार हो जाएगा। अब इस षटभुज को हमें क्या करना है, एक बॉक्स में बंद करना है। तो मेथड वही है पहले की तरह, ए बी लाइन को आगे बढ़ाएंगे और इसके इस पॉइंट को टच करते हुए एक 90 डिग्री पर इस तरीके से लाइन खींचेंगे। दूसरी तरफ भी 90 डिग्री पर एक लाइन और टॉप को टच करते हुए भी एक इस तरीके से लाइन बनाएंगे। अब बॉक्स को हमेशा हम ए बी सी डी ही नाम देंगे। तो यहाँ से हम बॉक्स को ए बी सी और डी नाम देंगे। अब जिसके जो पॉइंट है वो हम लेंगे 1 2 3 4 5 6। अब इसको 30 डिग्री बनाने के लिए सबसे पहले हम एक 37 लाइन खींचेंगे, उस पर एक पॉइंट लेंगे ए पॉइंट। अब ए से 30 डिग्री के एंगल पर दोनों तरफ लाइनें खींचेंगे। अब वापस पंचभुज की तरह हम क्या करेंगे, जितनी भी डायमेंशन हमें लेनी है वो सारी इस डायग्राम से लेके जाएंगे। जैसे ए से बी की दूरी लेंगे और ए पर रख के इस तरफ चाप लगा देंगे तो ये हमारे पास होगा बी पॉइंट। उसी तरीके से ए से डी की दूरी लेंगे और ए पर रखकर इस तरफ चाप लगाएंगे, ये हमारे पास होगा डी पॉइंट। उसके बाद डी से सी की दूरी लेके एक चाप सेंटर में इस तरीके से लगाएंगे और बी से सी की दूरी लेके बी पे रख के एक चाप इस तरीके से लगाएंगे और बाद में इसको डी और बी से मिला देंगे, ये हमारे पास होगा सी पॉइंट। उसके बाद हम क्या करेंगे, जितने भी पॉइंट है यानी ए से 1 2 3 4 5 जितने पॉइंट है सबकी दूरियां इसमें मार्क करेंगे। तो इस डायग्राम में जैसे ए से 1 की दूरी लेंगे तो ए पे प्रकार रख के एक चाप लगाएंगे, ये हमारे पास होगा फर्स्ट पॉइंट। उसी तरीके से बी से 2 की दूरी लेंगे, चाप किस तरफ लगानी है, ए की साइड। तो बी से 2 की दूरी लेके एक चाप यहाँ लगाएंगे, ये हमारे पास होगा सेकंड पॉइंट। उसके बाद बी से 3 की दूरी लेके यहाँ पे बी पे ये तीसरा पॉइंट। सी से 4 की दूरी लेंगे तो सी से एक पॉइंट यहाँ आ जाएगा, ये हमारे पास होगा फोर्थ पॉइंट। फिर सी से ही 5th की दूरी लेके सी पे प्रकार रख के ये 5वां पॉइंट आ जाएगा हमारे पास। उसके बाद डी से 6 की दूरी लेंगे और डी पे प्रकार रख के ये हमारे पास 6ठा पॉइंट आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारे पास हेक्सागन के 6 के 6 पॉइंट आ जाएंगे और बाद में क्या करेंगे, इन्हें आपस में मिला देंगे। तो 1 को 2 से, 2 को 3 से, 3 को 4 से, 4 को 5 से, 5 को 6 से और 6 को 1 से। तो इस तरीके से हमारे पास ये आइसोमेट्रिक व्यू तैयार हो जाएगा हेक्सागन का। अब तीनों मेथड सेम थे हमारे पास, ट्रायंगल, पेंटागन और हेक्सागन के। इसमें क्या करेंगे, हम पहले नॉर्मल ट्रायंगल, पेंटागन या हेक्सागन बनाएंगे, उसको फिर बॉक्स में बंद करेंगे और उसके बाद 30 डिग्री बनाएंगे। और यहाँ पर जितनी भी हम डायमेंशन लेंगे वो सारी डायमेंशन इस डायग्राम से लेंगे। तो इनमें क्या करोगे आप, जैसे उसने पूछा क्या था डायग्राम में कि हमें ट्रायंगल बनाना है कि ट्रायंगल का आइसोमेट्रिक व्यू बनाना है, तो इसमें जो भी एक्स्ट्रा काम हो रहा है, हम बॉक्स बना रहे हैं, वो सारा काम किससे करोगे आप, 2H पेंसिल से। उसके अलावा जो अंदर आप बना रहे हो, जैसे ट्रायंगल बना रहे हो, आइसोमेट्रिक व्यू, पेंटागन बना रहे हो, हेक्सागन बना रहे हो, तो वो किस पेंसिल से बनाओगे आप, HB पेंसिल से। तो इस तरीके से ये हमारे पास थी कि आइसोमेट्रिक व्यू ऑफ जियोमेट्रिक शेप के कैसे बनाते हैं। तो हमारे पास 6 आइसोमेट्रिक व्यू थे, स्क्वायर का, रेक्टेंगल का, सर्किल का, ट्रायंगल, पेंटागन और हेक्सागन का। इन तीनों के यानी सर्किल, रेक्टेंगल और स्क्वायर यानी वर्ग, इनके जो आइसोमेट्रिक व्यू वो हम डायरेक्ट 30 डिग्री में बना सकते हैं। उसके अलावा जो ट्रायंगल है, पेंटागन और हेक्सागन है, इनके आइसोमेट्रिक व्यू बनाने के लिए हमें पहले क्या करना पड़ेगा, इनको नॉर्मल वे में बनाएंगे, उसके बाद इसको बॉक्स मेथड यूज करेंगे यहाँ पर, यानी इसको बॉक्स में बंद करके फिर इसे 30 डिग्री में बनाएंगे।